डॉक्टर सुषमा शर्मा। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैं अपना क्लिनिक करती हूँ न्यू शिमला में, और वहाँ पे भी मैं कैंप्स करती हूँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो शहरों में लोग अवेयर हैं, लोगों को पता है, उनकी हेल्थ के लिए वो ज़्यादा उनको कॉन्शियस, लोगों को पता है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। वो इवनिंग वॉक कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। गांव के लोग भी काम करते हैं, गांव के लोग भी हेल्दी होते हैं, बट आजकल कुछ समस्याएं ऐसी होती जा रही हैं हमारे खान पान की वजह से, जिससे ऐसा हो रहा है। एक तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या, शुगर की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, ये तीनों समस्याएं गांव में भी और शहरों में भी बराबर चल रही हैं। यहाँ पे भी ऐसे हो गया है कि आप जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करना शुरू हो गया है गाँव में भी, और चीज़ों में जो है बदलाव आ रहे हैं। हमारे खाने पीने की चीज़ों में मिलावटें शुरू हो गई हैं। कुछ लोग जो है उनको पता ही नहीं है कि वो बीमार चल रहे हैं। गांव के लोग क्या करते हैं, अपनी बीमारियों को इग्नोर कर देते हैं। जो चीज़ें आप शुरू में ठीक कर सकते हो जान के, कुछ एक सिम्टम्स, उन चीज़ों को आप लास्ट में ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं तब तक, है ना। तो अब हमें अपने लिए अवेयर होना है। जो होम्योपैथी है ना, होम्योपैथी जो है वो आती है नेचुरल ट्रीटमेंट के अंडर। नेचुरल ट्रीटमेंट से मेरा मतलब है कि पेड़ पौधों से बनती हैं दवाइयाँ, आयुर्वेदा में भी बनती हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। योगा, मेडिटेशन, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, ये नेचुरोपैथी के अंदर आती है। मतलब ये नेचुरल ट्रीटमेंट है, पेड़ पौधों से बनती है। एलोपैथी भी, एलोपैथी मतलब जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे, उनका भी अपना एक योगदान है। इमरजेंसी कंडीशन में वो बहुत मस्ट है। मैं किसी भी पैथी की बुराई नहीं करूँगी। सब के सब ह्यूमन बीइंग की जो है, जो लोग हैं ना, उनके स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। पर हमें समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर को जो है स्वस्थ बनाए रखने के साथ साथ फायदेमंद जो दवाई जो है वो कौन सी है, जो साइड इफेक्ट ना दे। पर बहुत सारे लोग जो है ना ऑन द काउंटर दवाई खाते हैं। ऑन द काउंटर मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो फार्मेसी पे जाएंगे, फार्मासिस्ट से बोलेंगे जी बुखार की दवाई दे दो। आधे लोगों को पता होता है पैरासीटामोल है, डिस्प्रिन है ना। एंटीबायोटिक ही दे दो जी। एंटीबायोटिक एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, और हर एक एंटीबायोटिक ना अलग अलग बीमारी में काम करती है। अब आप कौन सी एंटीबायोटिक हर चीज़ में खा रहे हो, वो भी गलत है। तो आपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना होता है। दाग पड़ जाते हैं फेस पे। अब दाग पड़ने का भी कारण होता है बहुत सारे। उसमें आपको या तो अंदर से डेफिशिएंसी होगी, आयरन की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है ना, उसकी वजह से। तो वो भी जान गए। बहुत सारी औरतें क्रीम ही लगाती रहती है कि जी नहीं फर्क पड़ रहा। तो इन चीज़ों के लिए जो है अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथी के बारे में मैं बता दूं, होम्योपैथी जो है वो वैसे एक जर्मन पैथी है। जर्मन एक कंट्री है जहाँ से ये निकली थी। तो जिन्होंने, जो इनके फाउंडर थे, उनका नाम था क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन। उनका नाम था, हैनीमन हम उनको बोलते हैं। तो वो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे पहले। बट उस समय में इलाज इतना ज़्यादा क्रूअल होता था, इतना पेनफुल होता था, कोई अनेस्थीसिया नहीं होता था, सुन नहीं करते थे। ऐसे ही अगर मान लो किसी को पस पड़ गई है, लीच फंसा दी, उससे उसका वो पस निकलवा रही है, बहुत पेनफुल कंडीशन। तो कई बार जो मरीज होता था वो इलाज के दौरान मर जाता था, बीमारी से नहीं मरता था, इलाज के दौरान मर जाता। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये ट्रीटमेंट तो बहुत पेनफुल है, ये तो आपकी बीमारी से भी ज़्यादा खराब है, तो क्यों ना कुछ ऐसा कुछ निकाला जाए जिससे जो पेशेंट है उसको साइड इफेक्ट ना हो, चीज़ों के मतलब वो ठीक भी हो जाए और उसको कोई बॉडी में कोई पेन ना हो, कोई मतलब एडवर्स इफेक्ट नहीं हो, मतलब अलग से कोई और प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए इलाज के साथ साथ। तो उन्होंने निकाली होम्योपैथी। होम्योपैथी जो है, जब इसकी दवाई बनाई जाती है तो ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर जो है ये वो की जाती है, एक्सपेरिमेंट की जाती है हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर, किसी चूहे के ऊपर नहीं, किसी जानवर के ऊपर नहीं। तो जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो सिम्टम्स आते हैं ना, उनको रिकॉर्ड करते हैं हम, और जो अंग्रेजी दवाइयाँ बनाते हैं वो चूहों पे वो करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो चूहा आधी बातें तो बोल नहीं पाता, इंसान बोल पाता है, और हमारा शरीर और उसके शरीर में बहुत फर्क भी होता है। तो जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे जो दवाई बन रही है, जो एक्सपेरिमेंट होके जो निकल रही है, तो वो ज़्यादा सेफ है आपके लिए, ना कि दूसरी मेडिसिन। तो आपने क्या है, ये इसलिए चुननी है होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा, मेडिटेशन, इसलिए चुनना है क्योंकि आपके शरीर को, आपके लीवर को, आपकी किडनी को सेफ रखता है। अगर आपको मान लो बुखार हो रहा है, आप पैरासीटामोल खाते रहो, सबसे बड़ी लीवर की दुश्मन है पैरासीटामोल। कई लोग तो इसलिए ही खा लेते हैं कि आज मैं थक गई हूँ जी,
टांगों में दर्दें हो रही हैं, मैं पैरासीटामोल खा लेती हूँ, ऐसा कभी नहीं करना है। होम्योपैथी में भी बुखार की दवाई आती है, मैं कुछ कुछ आपको बता देती हूँ। मैंने सैंपल के लिए यहाँ चीज़ें रखी हैं, कोई लोग ले जाना चाहते हो ले जा सकते हैं, नहीं तो मंडी में भी होम्योपैथिक क्लिनिक्स हैं, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी। और होम्योपैथी में ना हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़, सर से लेके पैर तक। लोगों के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं ना, कैसे कम होते हैं? जब डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, या अभी कोरोना जो वायरल फीवर शुरू हुआ था, उसमें भी प्लेटलेट्स कम हो जाते थे। ये जो टॉनिक है ना, जो आप सेल बूस्ट, और ये होम्योपैथी में अवेलेबल है। साथ में इसमें ना स्किन से रिलेटेड चीज़ें हैं, पाइल्स अगर किसी को, जो मेरी स्पेशलिटी है वो पाइल्स में है, किडनी स्टोन्स में, ब्लड प्रेशर में, शुगर में और फीमेल संबंधी समस्याओं में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं। औरतों को फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, रसौलियाँ हो जाती हैं, उसके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। टॉनिक्स आते हैं, जैसे यूट्राइन टॉनिक्स आते हैं, मतलब बच्चादानी, किसी की कोई भी दिक्कत चल रही हो ना, ये मैंसोल करके एक टॉनिक आता है होम्योपैथी में, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। आपके यूट्रस को ये मतलब कि हेल्दी रखता है। होम्योपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन आती हैं, लीवर टॉनिक ले सकते हैं, होम्योपैथी में भी लीवर टॉनिक अवेलेबल है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, ये आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है। होम्योपैथी क्या करती है, आपकी जो शरीर की जो क्षमता है ना, लड़ने की क्षमता होती है सबके शरीर में, उसको ही बूस्टर डोज देती है, उसको ही पावरफुल बना देगी, ताकि जो भी बीमारी हो वो बाहर निकाल फेंके। हम कोई स्पेशल बाहर से कोई ट्रीट, जैसे मान लो थायराइड किसी को हो गया है, तो एलोपैथिक मेडिसिन में ऐसा हो जाता है कि वो क्या करते हैं, वो थायराइड बाहर से देंगे, आर्टिफिशियल जो रेडीमेड थायराइड दे रहे हैं, हमारी यहाँ पे होती है थायराइड ग्लैंड गले के पास, तो जब बाहर से रेडीमेड मिल रहा है तो ये भूल जाती है, क्योंकि अंदर वो सिम्टम प्रोड्यूस नहीं होते, हमारी बॉडी सिग्नल देती है कि अच्छा थायराइड मिल रहा है, तो ये उसको बनाना ही बंद कर देती है बाहर से रेडीमेड थायराइड के बाद। तो वो जो थायराइड की दवाई है वो आपको जिंदगी भर ही खानी पड़ेगी, अगर आपने छोड़ी तो थायराइड नहीं बनेगा। आपको जो है हाइपोथायराइडिज्म, 2 तरह के थायराइड होते हैं, हाइपो और हाइपर, एक में मोटे हो जाते हैं, एक में पतले हो जाते हैं। तो अगर आप रेडीमेड बाहर से ले रहे हो, हमारी मेडिसिन रेडीमेड नहीं देती, हमारी मेडिसिन क्या करेगी, इसी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी, इसी थायराइड ग्लैंड पे काम करेगी, इसको जगाएगी, इसको बोलेगी कि थायराइड प्रोड्यूस करना है, कम हो गया है। ये काम करती है होम्योपैथी। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि कॉज पे काम हो रहा है, मतलब कारण जो है उस पे काम हो रहा है। जैसे मान लो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, लोग कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल जी ठीक हो गया, बट कोलेस्ट्रॉल बन कहाँ से रहा है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करता, ना उसके बारे में कोई पूछता है क्यों कोलेस्ट्रॉल बना, क्यों कोलेस्ट्रॉल जमा आपकी बॉडी में। तो हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो क्या करती है, वो फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, वो आपके फैट मतलब कि जहाँ से फैट बनता है, जमता है, उसी को ही कंट्रोल कर देगी, वो बनने ही नहीं देगी, एक्स्ट्रा फैट आपकी धमनियों में जमने ही नहीं देगी। हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं, बहुत हेल्दी लोगों को भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, दवाइयाँ अकेले कुछ नहीं करती हैं, आपको लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने होते हैं। आपको अब यहाँ पे गांव में तो लोग बहुत काम करते हैं, शहरों में क्या करते हैं, लोग बैठे रहते हैं, तो सेडेंट्री हैबिट्स जो हैं, बैठे रहने की आदत से भी ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। शुगर हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये इसी वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है। इसमें सप्लीमेंट्स आते हैं बहुत अच्छे, कैल्शियम जब आप लेते हैं ना, कैल्शियम सप्लीमेंट, कैल्शियम वो आपके जो है किडनीज में जम जाता है, क्योंकि वो कंप्लीटली एब्जॉर्बेबल कैल्शियम नहीं होता। बट होम्योपैथी में सिर्फ वही सब्सटेंस का कैल्शियम है जो कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है और किडनियों में नहीं जमेगा, आपकी हड्डियों को मजबूत तो करेगा बट साइड इफेक्ट नहीं देगा। सेकंड, आयरन, आयरन जो है वो मेटेलिक फॉर्म आयरन होता है। कई लोगों का पेट ही खराब हो जाता है आयरन खा के, किसी को कब्जी है तो डबल कब्जी हो जाएगी, किसी का पेट ही खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो टेस्ट के चलते नहीं खाते क्योंकि उसमें वो फील होती है मेटेलिक फॉर्म। होम्योपैथी में आयरन जो होता है वो कंप्लीटली एब्जॉर्बेबल आयरन होता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसे नहीं सोचना कि भाई ये नेचुरल ट्रीटमेंट है, ये हमने कभी यूज़ नहीं किया, आप एक बार करके देखना। मुझे 13 सालों की प्रैक्टिस का अनुभव है, तो मैंने जो चीज़ें देखी हैं मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। साथ में इसमें देखो मेलाज्मा की ट्रीटमेंट है। मेलाज्मा मतलब जो दाग हो जाते हैं, एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है, जो आप एंटी एसिड लेते हो, एसिडिटी बहुत सारे लोगों को होगी,
तो जो एंटासिड आप सुबह खाली पेट जो दवाई लेते हो ना, वो उसके साइड इफेक्ट में ही एसिडिटी है जी करते होंगे, बट अगर आप देखोगे तो उसके साइड इफेक्ट भी एसिडिटी ही है। वो गैस बनाता है, एसिडिटी बनाता है, पेट खराब कर देता है। होम्योपैथी में गैस्ट्रोबिन आती है, ये एंटासिड है, ये सिर्फ उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसके कॉज को भी खत्म कर रहा है। एसिडिटी बन कहाँ से रही है, ठीक है जी। छोटे बच्चों से लेके जो पैदा हुए बच्चे हैं उनसे लेके बूढ़े लोगों तक की ट्रीटमेंट है। ये बहुत छोटे बच्चों की मेडिसिन आती है, जैसे जुकाम की दवाई है, ये 6 महीने तक के बच्चे को देते हैं। इसके बाद दवाई का नाम है सिनरेरिया मैरिटेमा, ये प्लांट से ही बनती है। ये एक आई टॉनिक है। आपकी आंखों में ड्राइनेस रहती है, आपकी आंखों में मान लो जी बोलते थे आंख बह रही है, वो वाली दवाई, तो ये हर चीज का इलाज है। आंख बह रही है, आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, आपकी आंखें ड्राइनेस हो रही है आपकी आंखों में, उसके लिए भी यही दवाई चलेगी। इसको आप ऐसा आई टॉनिक भी डाल सकते हो।